हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, पद है संत कबीर साहब का। उसके पहले कबीर का दुआ और फिर पद पर विश्लेषण अपन करेंगे। कबीर साहब क्या बोल रहे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। संत महापुरुष जो भी कुछ बोला करते हैं वो जीवन उपयोगी ही बोला करते हैं, तथा ज्यों का तो जो हमारे सबके जीवन में काम आए, इस अंदाज में ही बोलते महापुरुष, जिससे हमारा उत्थान हो, कल्याण हो। उनकी तरह भी हमारा जीवन हल्का फुल्का होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होवे और उन महापुरुषों के जैसे ज्योति परमात्मा में समा गई, वैसे ही हमारी भी ज्योति परमात्मा में समा जाए। ये महापुरुष प्रयास करते, भरचक प्रयास करते। उसको जो सुनने वाला, जिसके संस्कार जन्म जन्म के अभी के अच्छे भले होंगे तो वो तभी कैच कर लेते हैं। वैसे ही जैसे घास की पेंडी पड़ी हो और एक चिंगारी उड़े और उस पर गिरे और वो आग पकड़ ले और लौ हो जाए, जल जाए। यही प्रयास महापुरुषों ने जो भी कुछ बोला वो अमर रह गया। जैसा उन्होंने अमर तत्व का अनुभव किया, वैसा ही महाराष्ट्र में संत तुकाराम बाबा हुए। उनकी जो तुकाराम गाता है उसमें अभंग आते हैं। सब अभंग का अर्थ होता है वो कभी भंग नहीं होने वाला। जो बोला उन्होंने वो एक अमर रहेगा, भंग होने वाला नहीं। ऐसे ही फिर कबीर साहब बोले कि दुनिया के जितने भी महापुरुष है, कोई भी बोले, वो इस प्रकृति में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में गुंजता रहता है। लो की लो जलती रहती जैसे ज्योत से ज्योत, ऐसे उनके शब्द भरे अनुभव से वो सभी दूर। आज कबीर साहब 650 वर्ष हो गए मेरे ख्याल से उनको, और आज भी कबीर दुनिया के मुंह पर कबीर है। तो कबीर का एक दोहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कबीर साहब बोले कि भगवान नाम की लूट है दुनिया वालों। यहाँ लूटने के लिए हमारा मन बहुत कुछ चाहता है लूट लेना, पर वो लूट लोगे और यहीं छूट जाएगा, यहीं लूटोगे यहीं छूट जाएगा। वो संग साथ जाने वाला नहीं, जाएगा भी तो लूट के हिसाब से कर्म बनकर जाएगा, बुरा कर्म। पर भगवान नाम यदि लूटा होगा ना तो वो अभी भी जीवन में रहेगा। मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक तुम्हारे संग साथ रहेगा। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे, राम नाम की लूट, फिर कोई भी नाम हो, यहाँ भूल नहीं करना। जो भी तुम्हारा दिल ने गवा दिया, हृदय ने, और कोई गुरु सदगुरुओं से मिला नाम, ईश्वर अनामी भी है और सब नामी भी है, पर तुम्हारा भाव श्रद्धा में वही काम करता है। जैसे एक संत थे, वो टेच पर आ रहे थे सत्संग के लिए, और एक ऐसा जिज्ञासु पिपासु भक्त था, वो गुरु बनाना चाहता था। वो संत पर गरीब था, बड़े बड़े लोगों का नंबर लग रहा था आगे, उनका कहाँ। तो चप्पल जूते निकालते सब लोग वहाँ पर वो बैठ गया, बड़ा निर्बल होकर कि अपना का नंबर लगेगा गुरु दीक्षा शिक्षा लेने के लिए, मंत्र लेने के लिए। और कहते हैं कि वो गुरु सदगुरु जो संत थे वहीं से रास्ता था, वहाँ से वो आ रहे थे, तो रास्ते पर ही बैठा था, उतना भी भान नहीं था उसको।
और उसको बोले उस गरीब आदमी को, ए हट। वो अवभाव से भर गया, धन्यता से भर गया कि संत ने, गुरुजी ने मेरा हृदय का भाव जाना, श्रद्धा जाना और सबसे पहले मुझे ही गुरु मंत्र दिया, ये हट। अब ये हट कोई नाम नहीं था, पर वो रास्ते पर था, तो ये हट भाई साइड में हो जा, ऐसा उसका अर्थ था। तो वो बड़े अवभाव से ये हट जपा, तो सिद्ध हो गया उसका मंत्र। और तो फिर बहुत बड़ी कहानी है वो, मैं इतना ही टुकड़ा लेना चाहूँ कि तुम अपन कोई भी नाम भजते, पुकारते, जपते, वो नाम तुम्हारा भाव श्रद्धा काम कर जाती है। वो हृदय में ही परमात्मा बैठा हुआ है, वो जानता है तुम किसको पुकार रहे। इसलिए कबीर साहब बोले, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बोले अंतिम समय तुम पछताओगे कि परमात्मा ने जिंदगी दी थी, भजने वालों ने भजा, हम खाली रह गए और रिक्त होकर लौटोगे भगवान नाम के बगैर, भक्ति बिन, आत्मचिंतन बगैर। तो अंतिम समय दर्द होगा यदि तुम समझदार होंगे तो, इसलिए लूट लो। कबीर साहब का पद, तू बोल मेरी रसना हरी हरी। हे रसना, रसना यानी जीवा को बोलते हैं, जीव जो होती ना, जीवा, उसको कबीर साहब बोल रहे कि हे मेरी रसना, तो हरी हरी रट। कबीर की रसना जीवा, अंतकरण, हृदय, तो वो रट ही रहा था, रटा ही और राममय हो गए वो। पर वो अपने लिए मार्गदर्शन कर रहे कि हे दुनिया वालों, ईश्वर ने तुमको जीवा दी है, दुनिया की गाली बकते हो, कुछ भी उसका वह करते, वाणी का खर्च हरि नाम संकीर्तन में करो, नाम जप में करो, भगवान नाम में लगा दो उस जीवा को। इसलिए कबीर साहब बोले, तू बोल मेरी रसना हरि हरि। हे रसना, हे जीवा, तू हरि हरि बोल। और जो हरि हरि बोलेगा परमात्मा फिर उसका सब कुछ दुर्गुण हार लेगा और सद्गुण से भर देगा। परमात्मा उसका जीवन सूखा रिक्तता, पत्तों से, फूल फलों से सूखा सूखा, तो उसको हरा भरा कर देगा। हरि का अर्थ हरा भरा, हरियाली छा जाएंगी जिंदगी में। कोई चिंता नहीं रह जाएंगी, जिसके लिए कबीर बोले कि जो हरि को जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। ये भी कबीर का है, जो हरि को भजेगा वही परम पद पाएगा। फिर कोई भी भजो, सबके लिए खुला मंदिर है हमारा। और जो हरि को भज लिया, उसने सब कुछ पूरा कर लिया। फिर तू बोल मेरी रसना हरि हरि। अभी ये रसना जीवा जो है प्यारे मित्रों, ये हरि हरि क्यों नहीं बसती? बचपन से बोलते हैं बोलने वाले कि बचपन से भक्ति करो, हरि नाम स्मरण करो, सब वो करो। तो बचपन में बच्चे जब समझदार हो जाते 10 साल के, तब बोलते अभी खेलने कूदने के, सब जवान हो जाता बोले अभी जवानी में दीवानी वाली बात है, बुढ़ापे में भजेंगे। फिर बुढ़ापा हो जाए तो फिर बोलते भजो ना, बोले क्या भजे, अभी जवानी चली गई, बचपन चला गया, बुढ़ापा खुद का ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्या भजे, अभी तो गए दिन, दूसरा जन्म लेंगे तब भजेंगे। दूसरा जन्म पर टाल देता। इतना चालाक मनुष्य है, इतना होशियार मनुष्य है। इसलिए राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, काला मुंह हो जाएगा साईं के दरबारे। कबीर साहब का ही दुआ है। कबीर साहब बोले कि राम नाम के आलसी, बोले भगवान नाम के तो आलसी, भोजन के होशियार, काला मुंह हो जाएगा साईं के दरबार। बोले हे प्राणी, तो हरि का नाम भज ले। खटरस भोजन अति प्रिय लागे, राम भजन में मरी मरी। खटरस भोजन, खट्टा मीठा
बड़ा अच्छा अच्छा भोजन खाने में तो रसना तो बड़ी रस लेती है, और हरी भजन में मरी मरी। हरी भजले है रसना। कुछ ऐसे लोग होते दूसरों को गाली देने में बहुत माहिर। रिकामा डोका था, रिकामा डोका भूताचा घर मराठी में बोले कि रिकामा डोका भूताचा घर, बोले दिमाग को कुछ काम नहीं तो भूतों का घर, शैतानों का घर। बिना विषय बोलते कुछ कुछ लोग, कोई विषय बिगाड़, विषय नहीं तो विषय निकालते छेड़ते। सामने वाला सज्जन होगा तो वो बोर होता है, उसको फिक्र नहीं, अपना कचरा खाली करना है। इसलिए विषयांतर बोलो मत, विषय जो हो उस पर बोलो, बिना विषय का मत बोलो। उससे वाणी व्यय होगी, खर्च होगी, और सबसे ज्यादा जीवन में वाणी से शक्ति का खर्च होता है। इसलिए साधक संत लोग मौन रहकर साधना करते, लोक संपर्क कम, वाणी का मौन रखकर। मौन में बहुत फायदे हैं, लोक संपर्क टूट जाता है और हरि भजन में एकाग्रता रहती है, भजन में स्थिरता रहती है। इसलिए 10 शब्द यदि बोलना है हमें, तो 10 में से यदि 5 शब्द से ही काम चल जाता हो तो 5 ही शब्द बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। पर मूर्ख के मुख बम्ब बसे, बोलत भला निकसत बुरा। कोई लोगों का मुंह में ऐसा बमबारी बसी हुई रहती है, हरिनाम से जीवा में रस आता है, जीवन में मधुरता आती है, शालीनता आती है, एक गहरा जीवन होता जाता है। इसलिए हरिनाम भजे प्यारे मित्रों। खटरस भोजन अति प्रिय लागे, राम भजन में मरी मरी। आगे बोले कबीर साहब, गर्भवास में भगति कबूली, बाहर आयो मती फिरी फिरी। हीराजी महाराज का एक पद स्मरण आता है, एक वही चरण, ये करार क्या किया था जब गर्भ में समाया, बेईमान बन गया है दुनिया की गली में। हीराजी महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी हुए महाराष्ट्र में, एक मैं उनकी बुक्स पढ़ा हूँ, भजन भी उनके। ये करार क्या किया था जब गर्भ में समाया, बेईमान बन गया है दुनिया की गली में। हे प्राणी, हे जीव, माँ के गर्भ में था, उस कोठरी में, तब प्रार्थना परमात्मा से किया, प्रभु इस कोठरी से बाहर निकाल देना, मैं आपको भजूंगा, आपका भजन करूंगा। और ये दुनिया की गली में आकर तुझे क्या हवा लग गई, बेईमान बन गया। और ये जीव का स्वभाव है, उसका जब तक काम रहता है तब तक चिपका रहता है वो हर बातों से। काम नहीं, कोई मतलब नहीं। परमात्मा को भी धोखा देने में मायर, तो तुम अपन को दे तो क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है उनके लिए। जो ईश्वर को धोखा दे सकता है वो दुनिया को नहीं देगा, दे देगा, फूल देगा। गर्भवास में भक्ति कबूली, बाहर आयो मति फिरी फिरी। एक कुछ बातें याद आती है, कबीर साहब भी बोल रहे हैं ना, गर्भवास में भक्ति कबूली, ईश्वर को भक्ति कबूलाता, बोले प्राणी तो है प्रभु, मैं भक्ति करूंगा, बाहर आके और तेरी मति गति फिर गई सब। देखो ये जीव कैसा है, मुझे स्मरण आती एक बात, कहानी दृष्टांत छोटा सा। एक राजा विदेश जाते हैं व्यापार करने के लिए, और बहुत धन कमा कर लाते हैं, बहुत पैसा कमा कर लाते हैं। पानी का जहाज जो समंदर से आता है उसमें इतना धन पैसा सब लाद कर ला रहा था, विदेश से वो राजा जहाज भरा था।
और कहते हैं कि समंदर के किनारे जहाँ जहाज लगना था उससे करीब 1 आधा किलोमीटर रह गया, और बस इतना अंधड़ आंधी तूफान सब कुछ, चक्रवादल जो बोलते हैं ना, हवा का तूफान, इतना शुरू हो गया कि जहाज आप डूबे तब डूबे, यहाँ डूबे वहां डूबे, कुछ भी हो सकता है। राजा को करीबन यकीन आ गया था कि आज बचना मुमकिन नहीं हो सकता, लगता है आज मौत सुनिश्चित है और ये धन सभी कुछ कमा के लाए सभी डूब जाएगा। और ये जीव बड़ा चालाक है, जब आपत्ति आती तब परमात्मा को भजता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, सब रास्ते बंद हो जाते उसके। और वो राजा परमात्मा को धोखा देना चाहता है, पर जब मनुष्य को, जीव को ऐसा लगता है कि सब मिट ही जाने वाला है, तो बचने ही वाला नहीं है, तो एक बार प्रयास कर ले, परमात्मा से कबूल कर ले, कुछ बच जाए तो ठीक। वहां पर झूठ बोलना अपनी तो फितरती है, झूठ भी बोल देंगे, और नहीं बचे तो फिर तुझे भजाता भाई, तू भी ख्याल नहीं रखा ऐसा। इतना चालबाज राजा बोले परमात्मा से, प्रभु ये जहाज यदि किनारे लग गया तो मैं इसमें का सभी कुछ धन, आधा राशि मंदिरों में, गरीबों में, आपके जो भक्त होंगे, संत होंगे, महात्मा होंगे, सभी में मैं आधा वितरण कर दूंगा, तेरे ही भक्तों में, यानी तुझे ही चढ़ा दूंगा। प्रभु मेरी प्रार्थना कबूल कर लो, बचा लो। और कहते हैं कि परमात्मा हृदय में ही बैठा हुआ है, जहाज किनारे लगने में आ रहा है जहां उतरना था, और वो सोचता है कि मैं कोई लोगों के सामने तो बोला नहीं हूं ना, पूरी जहाज खाली करवा लिया, सब कुछ हो गया, और बदल गया अंदर से कि मैं कोई दुनिया के सामने परमात्मा को ऐसा किसको बोला नहीं हूं, मैं क्यों दूं आधा धन कमाया, मैं बिजनेस में किया, व्यापार में किया, सब कुछ ईश्वर को रिकामा क्यों दूं, मैं नहीं देंगे। बदल गया, ऊपर हाथ कर दिया। और ये जीव की फितरत, वो सोचे, मैं एक मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, मुल्ला नसरुद्दीन, उनके बारे में मैं पढ़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन बेर तोड़ने गया, बेर खाने गया कहते हैं कि, और बेर का पेड़ बड़ा ऊंचा लंबा था। मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत हार गई, ऐसा उसको महसूस हो रहा है, लग रहा है, तो अल्लाह से बोलता है, परमात्मा से, प्रभु इस बेर पर मैं चढ़ गया ना तो आपको चढ़ावा अट्ठा नहीं चढ़ाऊंगा। और जो उसके कपड़े होंगे ऊपर किया, तैयारी किया और चढ़ने लग गया प्रार्थना करके, आधे में चला गया। विचार आने लग गए कि प्रभु अठाने ज्यादा होते, चारा नहीं चढ़ा दूंगा, चढ़ावा आपको चाराना दे दूंगा। करीब बेर के पेड़ पर जहाँ फल लगे वहां पर चढ़ गया और हाथ से तोड़ रहा है बेर। इतने में सोचता है कि क्यों देना, मेहनत में किया, चढ़ा में, और बेर तोड़ ही रहा था, पैर खिसला, हाथ छूटा और नीचे धड़ाड़ धूम से गिरा, चिल्लाया और परमात्मा से बोला, प्रभु हमारा तो विश्वास डगमग होता ही है, कभी हाँ बोलते ना बोलते, पर तू तो सत्य है ना, इतना विश्वास तो रखना था ना आपको, इतना भी जल्दबाजी कर लिया आपने, थोड़ा धैर्य रखना था, मैं दे ही देता, अठानी नहीं तो चारानी दे ही देता। और मैं क्या अंदर से बोला कि नहीं देने का, आपने गिरा ही दिया। परमात्मा को ही दोष देता है ये जीव, तो इतना बेईमान है, उसको बेईमानी करने में कोई देरी नहीं लगती। ईमानदार तो बहुत कम लोग होते हैं, काफी मात्रा में बेईमानी का वो करते हैं। प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोल रहे हैं,
गर्भवास में भगति कबूली, बाहर आयो मति फिरी फिरी। आगे बोलते कबीर साहब, पर निंदा कर पाप कमावे, फल भोगे तू डरी डरी। हे जीव, हे जीवा, ये जीव की जीवा यानी जीव, हे रसना, तू दूसरों की निंदा करने में तो कोई फिक्र ही नहीं करती, बेझिझक निंदा करती, और हरि भजने में क्यों तुझे वो लगता है, वहां क्यों डरी डरी रहती है। पर एक राजस्थानी भजन कोई है, उसमें कोई संत बोले, पापीरा मुखसु राम नहीं निकले। बोले बहुत पाप भरी वो सब जीवन हो, वो तो वो रचना पर ईश्वर का नाम क्यों आएगा। बोले पापीरा मुंह से राम नहीं निकले। तो इस जीवा को बोल रहे कबीर साहब, पर निंदा कर पाप कमावे, फल भोगे तो डरी डरी। दूसरों की निंदा करने से प्यारे मित्रों अपना अंतकरण मलिन होता है, मन भी ग्लानि से भर जाता है और खुद को ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं हम। निंदा करते समय जो निंदा करते हैं ना, उनका चेहरा भापिएगा अपन, मलिन लगता है, अंतकरण गंदा लगता है। और किसी की भली बात करो, भले की सोचो, अच्छी बात करो, परमात्मा का नाम कीर्तन जो भी शुभ इस वाणी से वो करो, अंतकरण से प्रसन्नता से भर जाता है। दूसरों की निंदा सभी कुछ वो करते हैं ना, नरक में उसी समय जिंदगी है हमारी। और ईश्वर नामस्मरण भली बातें करते, किसी का शुभ चिंतन वाली, तो हृदय प्रसन्नता से आह्लादितता से भर जाता है। तो उसी समय हम स्वर्ग में, स्वर्ग और नरक यही है। तो कबीर साहब बोले, हे जीवा, हे मनुष्यों, इस जीवा को हरि नाम में लगाओ। हरि नाम से अंतकरण बहुत पवित्र और कोमल होते जाता है और इतना द्रवित हो जाता है हृदय अंतकरण, तो एक दिन परमात्मा का अनुभव करने का काबिल हो जाता है वो जीव, और अनुभव करके मुक्त हो जाने की पूरी संभावना इतना वो है। ये बहिर्मुख जीवन रहता है, ध्यान धारणा बहुत कठिन मामला है आज के जीव के लिए। पर हरि नाम स्मरण तो चलते फिरते, खाते पीते, बोलते सोते, कहीं भी कभी भी, नाए हो न नाए हो, जो भी कुछ हो, जैसे भी हो, नाम लेने में कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो सीधा और सरल है। मीरा बोले एक जगह, ना तो नाम कोरे मासु तनिक न तोड़ो जाए। संत मीराबाई बोली कि ना तो नाम को मासो तनिक न तोड़ो जाए, कि ईश्वर का नाम मेरे से एक सेकंड भी नहीं छूटता। और गुरु नानक भी बोले, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। बोले रात दिन मुझे नाम की खुमारी चढ़ी रहती है, बोले वो उतरती ही नहीं। दुनिया में जो नशा करते, वो नशा तो करने के बाद उसका समय होता वो उतर जाता है। पर गुरु नानक बोले कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन, रात और दिन मुझे नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। तो ईश्वर का नाम, हे रसना तू रट ले, हे प्राणी हे जीव तू चुन ले, उस पर चल पड़। चुन चुन कंकर महल चिनावे, मोह ममता में घिरी घिरी। ये मनुष्य महल बनाता है, महल यानी बंगला, उसमें बहुत फैसिलिटीज बनाता है, करता है, क्यों? मोह ममता में घिरी घिरी। मोह जो है ना, मोह विशेष, मोह है वासना का गुरु। वासना के खातिर ही मोह के दलदल में ये जीव गिरता है।
और वासना के खातिर वो सभी दूर वासना तृप्ति के लिए मोह का जाल फैलाता है। फिर उसके लिए जो भी कुछ उसको जीवन में करना हो वो करता है। इसलिए कबीर साहब बोले, हे जीव, चुन चुन कंकर महल चिनावे, मोह ममता में घिरी घिरी, और अहंकार में और ममता में, ये मोह में तू रचा पचा रहता है, उससे बाहर आकर हरि बच। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करिया सुतरी तरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करिया सुतरी तरी। जेनो भजन सरस तेनो भोजन निरस, तेनो भोजन सरस तेनो भजन निरस। गुजराती में बोले संत, जिसका भोजन सरस यानी जिसका भोजन अच्छा, खाने में बिल्कुल सुस्वादु, उसमें रस आता है उसको, तेनो भोजन निरस, उसका भजन फीका रहेगा। बोले जेनो भजन सरस तेनो भोजन निरस, और जो भजनानंदी होगा, भजन में रस होगा, उसको भोजन में रस उतना नहीं रहता। ये जीवन चलाने के लिए खाता है वो। इसलिए ये कबीर साहब का पद है जो हमारे समझ में आया, जितना आया जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। कबीर साहब का इशारा समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है।